Good morning, class 5th. Welcome to Fortune International School online class. Today we will start EVS 15 chapter. Okay, eat whenever you want. खाना खाना जब आप को इच्छा हो. Want. ठीक है. Reason for food spoilage. क्या कारण है कि खाने को नुकसान हो जाता है, खाना खराब हो जाता है. ठीक है. The winter vacation had just begun. Shyansh and Renu was excited to hear that their parents will take them to grandfather's house in Kota. सर्दियों की जब छुट्टियां स्टार्ट हुई तो श्यांश एंड रेनू बहुत खुश हुए कि उनके पापा मम्मी उन्हें अपने दादा दादी के घर लेके जा रहे हैं कोटा में. एज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ये बहुत लंबा सफ़र था. दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द ट्रैवल. उन्होंने अपनी यात्रा के लिए मतलब जो प्रिपरेशन करनी थी, तैयारी करनी थी. मदर वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. उसकी मम्मा सुबह जल्दी उठी. एंड प्रिपेयर ड्राई पोटैटोज, वेजिटेबल, दाल एंड पूरीज. उसकी मम्मा ने सूखी तले हुए डीप फ्राई जो पोटैटो थे वो बनाए, दाल बनाई और पूरी बनाई. Along with these, she kept some pickle and jam in the tiffin. उसने कुछ अचार और जैम वगैरह भी साथ में रख लिया. A big water bottle was also kept alongside. उसकी मम्मी ने एक बहुत बड़ी पानी की बोतल भी साथ में रख ली थी. They all started their journey at 7 AM by train. उन्होंने सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू करी ट्रेन के द्वारा. In the ट्रेन के बीच में vendors were selling various food items such as potato rolls, मिक्सचर एक्सेट्रा. वेंडर्स जो होते हैं ये अपन ठेले वाले वगैरह होते हैं, जो ये घूमने फिरने वाले जो होते हैं ना, वो ट्रेन के अंदर वो क्या बेच रहे थे, पोटैटो रोल्स, आलू के रोल्स और मिक्सचर वगैरह, नमकीन वगैरह बेच रहे थे. व्हेन द चिल्ड्रन इंस्टेड ऑन ईटिंग ऑल दिस, जब उसने बच्चों ने उनके खाने के लिए कुछ मांगा, मतलब उत्साहित हुए. द फादर एक्सप्लेन दैट मदर हैड प्रिपेयर वेरी टेस्टी एंड हेल्दी फूड. उसकी पापा ने कहा कि तुम्हारी मम्मा ने बहुत ही अच्छा, टेस्टी और स्वस्थ खाना साथ में लिया. लेट अस ईट दैट फर्स्ट. पहले हम उसे खा लेते हैं. व्हेन मदर ओपन द टिफिन, जब उसकी मम्मा ने टिफिन को खोला, शी वॉज अमेज्ड टू सी दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड. तो उसकी मम्मा बहुत हैरान हुई, देखा कि दाल जो थी वो खराब हो गई थी. रेनू आस हर मदर. रेनू ने अपनी मम्मा से पूछा, मदर वाई डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड, कि दाल क्यों खराब हो गई है. मदर टोल्ड हर दैट द दाल हैड गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू एक्सेसिव हॉट समर डे. क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब विंटर का मौसम था लेकिन धूप थी, तो इसलिए ये जो दाल है ख़राब हो गई है. शी फर्दर सेड दैट शी शुड नॉट हैव प्रिपेयर दाल. उसने कहा कि आगे से मैं कभी भी सफ़र में दाल लेकर नहीं आऊँगी. क्वेश्चन आंसर्स. थिंक एंड टेल. हाउ वुड मदर हैव कम टू नो दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड. उसकी मम्मा को कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई है. उसकी मम्मा ने दाल की स्मेल ली, उसको थोड़ा टेस्ट किया, वो खाने में ख़राब थी, उसमें बदबू आ रही थी. इससे उसकी मम्मा समझ गई कि दाल खराब हो गई है. अमंग ऑल द फूड आइटम व्हाई डिड ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड. इतना खाना उसकी मम्मा लेके आई थी लेकिन उसमें दाल ही क्यों खराब हुई. क्यों खराब हुई? क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा थी बहुत ज़्यादा थी. जिस चीज़ में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो जल्दी खराब हो जाती है. वाई डिड ड्राई पोटैटोज वेजिटेबल नॉट गेट स्पॉइल. वो क्यों नहीं खराब हुई जो सूखी उसने सब्जी. क्योंकि जब सूखे वो जो पोटैटो थे, उसकी मम्मी ने उसको डीप फ्राई, अच्छे से तेल में फ्राई किया था, और जो उसका पानी था वो उसमें सूख गया था, इसलिए जो ड्राई आलू थे वो खराब नहीं हुए. If they had consumed dry potato after 2 days, would it remain edible for them? क्या 2 दिन के बाद भी वो ड्राई आलू खाने लायक रहेंगे? नहीं, खराब हो जाएंगे. Which of these would not be spoiled even after 2-3 days? कौन सी चीज़ है इसमें जो 2-3 दिन तक खराब नहीं होती? पिकल और जैम. ठीक है. नेक्स्ट. Spoilage is the process in which food returns to the point at which is not edible in human or its quality of edibility become reduced. स्पॉइलेज का मतलब होता है कि खाना का खराब हो जाना, विच इज़ नॉट, हमारे खाने लायक भी नहीं रहता, और उसकी जो खाने की क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो चुकी होती है, नष्ट हो चुकी होती है. सेवरल एक्सटर्नल फोर्सेस आर
responsible for the spoilage of food. Food which is capable of spoiling is referred to as perishable food. Renu asks her mother why pickle, sauce, and dry potatoes vegetable not had get spoiled easily and quickly. रेनू ने अपनी मम्मी से पूछा कि जो अचार था, सॉस था, सूखे आलू की सब्जी थी, वो जल्दी से और तेजी से खराब क्यों नहीं हुई. फादर एक्सप्लेन दैट द पोटैटोज हैड बीन प्रिपेयर ड्राई बाय फ्राइंग दैम इन ऑयल. उसके पापा ने उसको बताया कि जो आलू थे उसको एकदम तेल में अच्छे से डीप फ्राई किया हुआ था, सूखा तला हुआ था. The prepared vegetable did not contain water and oil, salt and vinegar was present in the pickle. और जो वेजिटेबल डिड नॉट कंटेन, पानी नहीं था और तेल था, साल्ट था और विनेगर, विनेगर होता है सिरका, वाज प्रेजेंट इन द पिकल. पिकल के अंदर वो था विनेगर. वाइल द सॉस कंटेन प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट्स ड्यू टू विच दे हैड नॉट प्रीशिएट. और जो जैम वगैरह थी, सॉस थी, उसके अंदर भी प्रिजर्वर डाला हुआ था, जिससे क्या होता है कि वो जल्दी से खराब नहीं होते. टर्न योर पेज. ड्यू टू मॉइस्चर, एयर एंड टेम्परेचर, मोल्ड्स एंड अदर माइक्रो organism occur in food item due to which their smell and taste change. मॉइस्चर, नमी के कारण, हवा के कारण और टेम्परेचर के कारण क्या होता है, कुछ कीड़े से, जैसे ये देखिए फफूंद वगैरह लग गई है ना, बन जाती है. ड्यू टू विच देयर स्मेल, उसकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है. सच फूड बिकम्स स्पॉइल्ड, ये खराब हो जाते हैं. एंड अनफिट फॉर कंज्यूमेशन, ये हमारे खाने के लायक नहीं रहते. वेरियस केमिकल्स आर यूज टू प्रिजर्व फूड, इस खाने को बचाने के लिए कई प्रिजर्वर डाले जाते हैं, केमिकल वगैरह डाले जाते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा कि जो ब्रेड वगैरह है, जब हम लाते हैं एकदम सॉफ्ट होती है, हम 2-3 दिन तक उसको खा लेते हैं. अगर ये ज़्यादा दिन तक पड़ी रहती है तो ऐसे काली सी हो जाती है. ठीक है. तो ये क्या हो जाता है, हमारे खाने के लायक नहीं रहती. ओके, आज की हमारी रीडिंग इतनी है. नेक्स्ट रीडिंग हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.